वफाकी वज़ीर दाखिला की जिला खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास के अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत। शहीद कैप्टन अब्बास के साले सवाब के लिए फातिह खानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम के जज्बे को बुलंद करता है। कौम शहीद के वालिद के बुलंद अज़्म को सलाम पेश करती है। कैप्टन अब्बास शहीद के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला की कबायली माहिदीन और मशीरान से मुलाकात। कबायली माहिदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद धमाके के 48 जख्मी पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मजीद 5 जख्मियों को तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक पॉली क्लिनिक में 14 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। तरलाई धमाके में शुहदा की तादाद 33 हो गई। भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस इस्लामाबाद हमले के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले के मास्टरमाइंड के अफगानी और दाइश से मुंसलिक होने की तस्दीक। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। हमले के लिए 2 अफराद ने रैकी की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले ने हम सबको हिला दिया। भारत दाइश और तालिबान को फंड और टारगेट दे रहा है। भारत ने हालिया जंग के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। जिसको पहले $500 दिए जाते थे, अब उसे $1500 दिए जा रहे हैं। दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। ऑपरेशंस में CTT, KP और तमाम एजेंसीज ने बहसियत टीम काम किया। हम हालत जंग में हैं और हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोके भी जा रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे PTI है। खवारिज का ताक़ुब करके उन्हें खत्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्द चंद कौड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत खत्म कर दी। मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और आज़म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अता तारड़ से माफी का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात ने बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं। इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफाक और यकजहती को सबूताज करने के मुतरादिफ है। इस वक्त यक जुबान होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब का तबलाई कलां धमाके की जगह का दौरा। सरदार सलीम हैदर मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजातुल कुबरा भी गए। इमाम राजा बशारत हुसैन इमामी ने गवर्नर को वाक़े पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कहा, मसाजिद में धमाके करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमला करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमाम बारगाह में खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गम की घड़ी में शुहदा और जख्मियों के खानदानों के साथ खड़े हैं। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से ईरान के सफीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सफीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रूसी सफीर की दहशतगर्दी के तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। आज़रबाईजान के वज़ीर खारिजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों ममालिक का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। लाहौर में बसंत के रंग। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अंदरून लाहौर आमद। दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर 4 घंटे तक क़याम किया। शेख रुहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ़द भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन, चने, हलवे और मटन पुलाव से तवाज़े। नवाज शरीफ ने कहा, डोर बहुत शानदार है। पहले बहुत मोटी डोर होती थी। नवाज शरीफ ने 1 हफ्ता कबल दौरा करके छत का इंतखाब किया था।
शाबाश लाहौर बसंत फेस्टिवल का आखिरी रोज वज़ीर आला पंजाब का बसंत पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। नेक्स्ट पर पैगाम पर मरियम नवाज ने कहा, लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी, लाहौरियों ने कवायद व ज़वाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुशो खुरम मगर महफूज बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया। पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचौली होती रही, यही खुशी है। छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरून शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड हॉस्पिटल भी बसंत के दौरान फाल रहे। अवाम एहतियात का दामन न छोड़ें, सेफ बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। लाहौरियों के साथ गैर मुल्की सफीर और शोबिस सितारे भी बसंत के दीवाने। कायम मकाम अमरीकी सफीर बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने नेटली बेकर का इस्तकबाल किया। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लाहौर के रवायती खानों से अमरीकी कायम मकाम सफीर की तवाज़ो। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट ने भी पतंगबाजी की। शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारे कराची और बैरून मुल्क से लाहौर पहुंचे। अदाकार यासिर हुसैन, मिखाल जुल्फ़िकार, अदील, मोहिब मिर्जा की शिरकत। अदाकारा जुगिन कासिम, अली जरगून, फरियाल खान, अदाकारा गोहरा और अदाकारा आमिना की शिरकत। अदाकारों का बसंत दोबारा बहाल करने पर मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी अदाकारों ने लाहौर और बसंत को लाजिम व मलजूम करार दिया। मुल्क के कई शहरों में बारिश की नवीद। आज से 10 फरवरी के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जुनूबी अजला में जालाबारी मुतवक्के। मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान भर में 10 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि नकल की रोकथाम के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद होगा। नकल के खात्मे के लिए पुलिस, डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा तालीम मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सूबाई हुकूमत का अज़्म है सूबे में तालीम समेत हर शोबे को बदउनवानी से पाक किया जाए। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स का दूसरा रोज। ज़ायरीन के मज़ार पर हाज़िरी। महकमा स्पोर्ट्स सिंध के ज़रिए एहतमाम। मलाखड़ा के मुकाबले सिंध के रिवायती सकाफती खेल ज़ायरीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज़। शहबाज ऑडिटोरियम में कलंदर शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को अमेरिका में मुतवक्के। अमरीकी सदर बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मेज़बानी करेंगे। इजलास का मकसद गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। यूरोप समेत अमरीका की कई इत्तेहादी ममालिक ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए शमूलियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इंटरव्यू में कहा है कि तेहरान के अमेरिका के साथ हालिया बिलवासा मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद रहे। मुज़ाकरात एक अच्छी शुरुआत हैं, लेकिन एतमाद कायम होने में अभी तवील सफ़र बाकी है। मिसाइल प्रोग्राम ईरान का दिफाई मामला है, इस पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। अमेरिका और इसराइल जून में जौहरी तनसीबात पर बमबारी के बावजूद ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने में नाकाम रहे। तेहरान को अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का नया दौर जल्द मुतवक्के है।